बहुत शुक्रिया। आप जन जो जनता के बीच में जा रहे हैं, ये दीदारगंज विधानसभा है जी, इस दीदारगंज विधानसभा को कितना जनादेश मिल रहा है? चुनाव जीत रहे हैं साहब हम लोग। जिस हिसाब से लोगों का उत्साह है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, वो इस बात को बता रहा है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जनता के दिलों में हमने जगह बना ली है। तमाम युवाओं के साथ हमारे साथ आ गए, हर वर्ग के, हर समाज के, और उनका आक्रोश, उनका जोश जो उनके साथ पिछले 40 सालों में छलावा हुआ है, उससे वो लोग आक्रोशित होकर के एक नया विकल्प देख रहे हैं, एक युवा देख रहे हैं। और उनको ये बात वो खुद कह रहे हैं कि हमें एक युवा पर विकल्प मिला है जो हमारे मुद्दों पर ललकार के बोल रहा है। उलेमा काउंसिल ने आपको टिकट दिया है जी, तो हमको लगता है कि आप पहली बार प्रत्याशी भी यहाँ से चुने गए जी। हैं। इससे आपको मतलब जनता के बीच में जनता क्या मतलब चाहती है? जनता के बुलावे पर ही मैं आया और दीदारगंज को इसलिए चुना क्योंकि आजमगढ़ जिले की सबसे पिछड़ी कोई विधानसभा है तो वो दीदारगंज है। ये हमारी जन्मभूमि रही है, यही हम पैदा हुए पले बड़े आजमगढ़ में। तो इस मकसद से आए हैं कि हर आदमी जो बात कर रहा है कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। हर आदमी को हिंदू मुसलमान की बात करनी है, शमशान कब्रिस्तान की बात करनी है। किसी को ये बात नहीं करनी है कि जिस गांव में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आप भी आ रहे हैं बाइक से, आपका देखिए बाल सफेद हो गया है, चेहरा पूरा धूल से बड़ा हुआ, मेरी दाढ़ी देखिए। तो ये सड़कों का हाल है दीदारगंज विधानसभा का। और ये वो बेल्ट है जो पॉश एरिया कहा जाएगा दीदारगंज का। ये मुगलम सिकौर बाजार है, बड़ी बाजार है, उसके बगल का ये गांव है। क्या साहब काम किया पिछले 15 सालों में? विपक्ष की सेवाएं ठप है एकदम। सत्ताधारी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, तो आप बताएं क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास दिख ही नहीं रहा है कहीं साहब। हम लोग तो खोज रहे हैं दूरबीन लगा करके। पिछले 2 महीने से मैं खोज रहा हूँ कि विकास कहीं मिल जाए, विकास कहीं मिल जाए, विकास मिल ही नहीं रहा है। गड्ढा मुक्त कर दिया, शौचालय दिया, तो गड्ढा मुक्त नहीं किया है, बल्कि रोडों में गड्ढा बना दिया है। जनता को राशन बांट रहे हैं फ्री में। कहाँ राशन मिल रहा है भैया? हमें तो नहीं मिला कहीं। हम तमाम बस्ती टहले, वो लोग कह रहे हैं भैया कोटेदार गायब कर दे रहा है, बेच दे रहा है। और कोटेदार सत्ताधारी की आवाज दी हमने। कहाँ आवाज बताइए? कम से कम मैं टहलाऊंगा 70 बस्ती गया आऊंगा इस विधानसभा क्षेत्र की। हर बस्ती वालों का यही कहना है कि भैया हम लोग परेशान हैं, नाली का कोई निकास नहीं है, गांव में गंदा पानी भरता है, मच्छर पैदा होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। सिर्फ 2 PSC है, एक मार्टिनगंज ब्लॉक में, एक मोहम्मदपुर ब्लॉक में। इतनी बड़ी विधानसभा है साहब, और 2 PSC ऐसी कि 2 बजे के बाद वहां कुत्ता लौटता है, तो आदमी कहाँ जाएगा वहां पे? शिक्षा पे कोई काम नहीं है, एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है दीदारगंज में, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं ढंग का। एक बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूँ, 32,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व किया है। शिक्षा पे काम करूंगा, बच्चों को मिली पकड़ के उनको शिक्षा दूंगा, युवाओं के कंधे पे हाथ रख के उनको रोजगार दूंगा, बूढ़े पुरानिया लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करके उनका बुढ़ापा सही से कटवाने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है, उस पर क्या कहना चाहिए? हर गांव की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की स्कूलों की? तमाम प्राइमरी स्कूल टहल के आया हूँ, तमाम प्राइमरी स्कूल टहल के आया हूँ। टीचरों से 1-2 महीने बात की तो उनके बाद से ये समझ में आया कि उनको वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, इस तरह की शिक्षा देंगे अपने बच्चों को। उसे हमने 2-3 सेंटेंस लिखने को कहा बोर्ड पे। एक स्कूल, मेरे फोन में वीडियो पड़ी हुई है, एक स्कूल में मैं गया, मैं कहा डॉक्टर साहब लिखिए 2 सेंटेंस, तो वो स्पेलिंग सही नहीं लिख पाए वर्ड की, वो क्या शिक्षा देंगे? इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आपका बेटा, आपका भाई इस क्षेत्र में आया है तो आप लोगों के भविष्य के, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए आया है। अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षा दे दी ना तो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, वो कहीं समोसे नहीं छानेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनके दीदारगंज के नाम को बुलंद करेंगे। तो इन मुद्दों पे मैं लड़ने आया हूं और साबित किया है मैंने। महामंत्री रहते हुए मैंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों की नौकरी लगाई थी, एक बार भी उनका जाति धर्म नहीं पूछा था। भर्ती हो तो इम्तिहान नहीं, भर्ती हो तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं? आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं? और ये मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत दो है दीदारगंज वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ के निकल के एक नाम बना के पूरे देश की छात्र राजनीति में जिले का आपका बेटा अपने वापस जन्मस्थल पे आ गया है।
आप विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं, आपका विकास का मुद्दा क्या है? जो मैंने गिनाया सब वही होगा। पॉलिसी बनाई है हमने, तमाम विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ टहल रहे हैं, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सबकी टीम हमारे साथ टहल रही है, 100-150 लड़के टहल रहे हैं, उनको इसी काम पे लगाया है। वो बता रहे हैं आके मुझको, मुद्दे कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरीके से काम होगा। शुरुआत होगी सड़कों से। मेरी ये बैग नीचे गाड़ी से चल रहा हूं तो पेन शुरू हो गया है, सीधे बैठ नहीं पा रहा हूं। आम जो गरीब जनता चलती है साइकिल मोटरसाइकिल से, उसका क्या हाल होता होगा। शुरुआत करेंगे सड़क से, आगे बढ़ेंगे शिक्षा पे, आगे बढ़ेंगे स्वास्थ्य पे, आगे बढ़ेंगे रोजगार पे, आगे बढ़ेंगे गांव की नालियों पे निकास पे, आगे बढ़ेंगे कॉलोनी पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर जो किसान हमारे हैं उनके जो फसलें बर्बाद कर रहे हैं हमारा पशु, उनके आगे बढ़ेंगे खाद पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग राशन पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर बुजुर्गों के लिए कुछ प्लानिंग की है। अब मैं बात बोल लूंगा तो दूसरे प्रत्याशी मुझे कॉपी कर रहे हैं आजकल। जो बतिया सारा मैं कह रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू लगातार देख रहे हैं सारे प्रत्याशी, और मेरे वर्ग उठा के जाके जनता के बीच में रख रहे हैं। तो 10-12 गिना दिया मैंने, बाकी चुनाव की बात करके दिखाऊंगा। और हम लोग बातें नहीं काम करेंगे, वादे नहीं विकास करेंगे। 7 तारीख को चुनाव है, इस दीदारगंज विधानसभा का आप पूरे जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? दीदारगंज की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जो अपार जन समर्थन आपने दिया है, जो जोश जज्बा जुनून दिया है, जो एनर्जी मुझको दी है, रात भर नहीं सोया हूँ, रात भर कॉलिंग पे बात कर रहा था सबसे, सारे लोगों से, अपने लोगों से, पूरे क्षेत्र की। सुबह 6 बजे निकल गया क्षेत्र में। ये ऊर्जा जनता के समर्थन से आ रही है, जो शांत जनता दे रही है, ये जोश जज्बा जनता दे रही है। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि इस जोश को 7 तारीख तक कम नहीं होना है। अब हमारा सारा मामला पोलिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो सारी जनता से मैं कहूंगा, युवाओं से सबसे, कि सारे लोग वहां पहुंचे, 7 तारीख को उठें और एक वोट बल्ले के निशान पर डाल करके एक नया जो अध्याय लिखने जा रहे हैं, एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी पार्टी के लोग युवाओं को किनारे बैठा करके कुर्सी झंडे उठवाना चाहते हैं, नारे लगवाना चाहते हैं, उनके हाथ में बागडोर नहीं देना चाहते, तो एक युवा बागडोर लेने आ गया है। और हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं 7 मार्च को। पूरा उम्मीद है कि चुनाव जीत रहा हूं। अब ये जो बोनस वोट है वो कलेक्ट कर रहा हूं मैं, ये बोनस बढ़ा रहा हूं, अपना जीत का रेंज बढ़ा रहा हूं मैं तमाम लोगों के आशीर्वाद से। और आज हमारी मोहम्मदपुर से 1:30 बजे रोड शो की शुरुआत है, जिसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी रहेंगे, पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर यूब रहेंगे, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी रहेंगे। आपका जो गठबंधन हुआ है जी, इसमें कितनी मजबूती आ रही है? बहुत मजबूती है साहब। ये वो दल है जिन लोगों ने संघर्ष किया, ग्राउंड पे लोगों की समस्याओं पे जन आंदोलन चलाया, लड़ाई लड़ी है, आजमगढ़ के सम्मान को बचाने के लिए दिल्ली तक आंदोलन किया, लखनऊ तक आंदोलन किया। चंद्रशेखर रावण ने देश के संविधान को बचाने के लिए उनके साथ मैंने संघर्ष किया, जेल काटी है। दिल्ली में हम और चंद्रशेखर भाई एक साथ गिरफ्तार हुए, डिटेन किए गए संविधान के आंदोलन के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस को बढ़ाने के मुद्दे पर आंदोलन किया। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 15 दलित छात्रों पर जब एनएसए लगाया गया, उसके लिए आंदोलन किया। रोहित वेमुला के लिए आंदोलन किया। बीएचयू में मारे गए छात्र के लिए आंदोलन किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसलिए आप जन समर्थन मिल रहा है। मेरी आवाज निकल नहीं रही है गले से। एक आखिरी सवाल है, मगर जोश से बोल रहा हूँ लोगों के। सत्ताधारी कहते हैं कि गुंडा मुक्त हो गया, क्या लगता है आपको? ये जोक है साहब, जोक। कौन सा गुंडा मुक्त हुआ बताइए मुझको। जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से लूट हो रही है, अभी कई लोगों के काफिले पर हेलमेट पथराव हुए, अगर गुंडे छोड़ के चले गए प्रदेश से, तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब? बाबा जी को गर्मी बहुत लग रही है आजकल, सबकी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। तो जनता ने पूरा मूड बनाया है कि 10 तारीख को उनको शिमला का टिकट करा के शिमला भेजेगी ठंडी लेने के लिए, और आपके भाई को जनता 10 तारीख को लखनऊ भेज करके प्रदेश की राजधानी में गर्मी पैदा करने जा रही है इस बार। और आखिरी बात, ये जनता कह रही है कि युवा हमारा विधायक रहेगा तो विधानसभा में स्पीकर की टेबल पे चढ़ करके मुख्यमंत्री कोई बने, सरकार किसी की बने, उनकी हलक में हाथ डाल के दीदारगंज के हक को छीन के लाएगा। और ये चुनाव विधायक चुनने का चुनाव है, सरकार और मुख्यमंत्री नहीं। विधायक अगर अच्छा होगा तो कोई भी सरकार आए, या तो वो अच्छी सरकार भी चुनेगा, या कोई भी सरकार आए आपके हक को छीन करके ला करके ललकार के बोल करके दिलाने का काम करेगा, बजट पास कराने का काम करेगा, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। ये आखिरी बात कह देता हूं मैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा।
रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। दीदारगंज वाले साथ आओ, 7 तारीख को इतना बल्ला दबाओ कि हमारी बाउंड्री पार होकर 6 लगे और मशीन से सारे वोट बल्ले पे पड़े और एक युवा प्रत्याशी आपका प्रतिनिधित्व करे।